दोस्तों अभी पूजा हुई नहीं है और थोड़ा बहुत जितना था मैंने कर लिया है और अब पढ़नी है किताब। तो मैंने उसको ना कुछ लाने के लिए बाहर भेजा है, तो वो किताब पढ़ेगी। तो मैं तो इसी विधि से हमेशा अपनी कड़वा की पूजा करती हूँ, मतलब करवा चौथ की पूजा करती हूँ। और मतलब मन में ना श्रद्धा होनी चाहिए और कुछ नहीं होता इससे ज़्यादा। तो मैं तो करवा माँ से ही मांगूंगी कि हमेशा मतलब हमेशा मेरे पति देव हमेशा खुश रहें, सही रहें, सलामत रहें और हमेशा मेरे साथ रहें। हम दोनों का प्यार यूँ ही बना रहे और सातों जन्म वो ही मेरे पति हों, क्योंकि मैं बता नहीं सकती हूँ। और उनकी बहुत लंबी उम्र हो, मेरी उम्र भी उनको लग जाए, तो यही मांगूंगी मैं। आज वो घर पे नहीं है, पर अजीब तो लगता है ना, क्योंकि हर साल वो घर पर होते हैं और इस साल उनको छुट्टी भी नहीं मिली, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। उनकी याद ज़्यादा ही आ रही है आज। और चलो कोई नहीं, शाम को भगवान जी से ही मांगूंगी कि उनकी बस उम्र लंबी हो जाए और सारी दुख सारे कष्ट उनके ख़त्म हो जाए, यही मांगती हूँ। और शाम को वीडियो कॉल में तो मैं कर ही लूँगी। तो सुबह से उनका 2 बार फिर फ़ोन आ गया है और अब मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ, फिर उनको करूँगी वीडियो कॉल। और ये है मेरी मतलब पूजन का सारा। अभी मेरी मिठाई नहीं आई है, तो मिठाई के लिए अभी जाना है मुझे। तो आप लोगों को भी हैप्पी करवा चौथ सबको। वेद गए, इसको क्या कहते हैं? दीर्घ नीचे से पढ़। प्राचीन से। प्राचीन काल में द्विग नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी एक भाई यह कहकर रोने लगे और जल से मुंह धोकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छन्नी से दीपक दिखाकर बहन से कहा, चंद्रमा निकल गया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कोर में बाल निकल आया, दूसरे कोर में छींक हुई, तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहां चंद्राणी आई। वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। चंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा के अर्घ्य दे दिया, यह सब उसी के फल से हुआ। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती विधि पूर्वक करवा चौथ के व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया करा और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदस्य जीवित हो गया। तो दोस्तों सुबह वाली पूजा तो हो गई है और बुक पढ़ी इसने मनीषा ने। तो हम जाते हैं बाहर, थोड़े 1-2 रील वगैरह बनाते हैं, फिर करते हैं अपना काम। तो जाना पड़ रहा है अभी दुकान, क्योंकि ना मैं कुछ भूल गई थी। भूल क्या गई थी? जो काले चने होते हैं, तो मैं हर साल 2-3 कन्याओं को बुला करके रात को भोजन भी कराती हूँ। तो शाम के लिए जो काले वाले चने होते हैं, बाबू हाथू दे दो, ये वाला काले वाले चने होते हैं ना, वो लाना भूल गई थी। और आज मेरा फुल मेकअप, ऐसे हम लोगों को ना ऐसे तैयार होके बैठे रहना चाहिए, क्योंकि अच्छा भी लगता है ना थोड़ा मेकअप वेकअप पूरा। तो काले चने लाना भूल गई थी मैं, और अभी जा रही हूँ काले चने लेने। और मिठाई भी कल तो मैंने ऑर्डर दे दिया था रसगुल्लों का, तो वो तो चाचा जी लेके आएंगे, क्योंकि वो ऊपर है ना, तो ऊपर मैं नहीं जा पाऊँगी। अभी नहीं जा रही मैं, अभी यहीं जा रही हूँ।
तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। दोस्तों घर का सारा काम निपटा करके मैं लग गई हूँ घास काटने के लिए, और स्वेटर भी मैंने डाल ली है। तो आज ना मैंने सब रेड पहना है, क्योंकि अच्छा लगता है ना करवा चौथ के दिन रेड, पर पैंट थोड़ा अलग कलर का है। तो अब अभी आऊँगी शाम को 4 बजे। वैसे तो मैंने सूरज भगवान को सुबह ही अर्घ दे दिया है, मैं सुबह ही दे देती हूँ उगते हुए सूरज को अर्घ। पर देखती हूँ कैसा होता है, क्योंकि अभी ननद का फ़ोन आया था, वो लोग कहते थे कि शाम को भी चढ़ाते हैं जब डूबते हुए सूरज को। पर ये भी कह रहे थे कि अगर आप लोग जैसा मतलब रीति रिवाज से आपने किया है वही चलता है। तो मैंने तो सुबह चढ़ा लिया है, अब शाम को ही है, तो भूख वूख तो नहीं लग रही है। और आप मेरा फेस भी देख ही रहे होंगे, मुझे मतलब ज़्यादा ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर हाँ मेरा ना बीपी बहुत लो जा रहा है, मुझे बार बार ऐसा हो रहा है। तो मैंने सोचा तब जब तक मेरी बैटरी है तब तक तो मैं थोड़ा घास काट के लाती हूँ, क्योंकि दीदी का भी कुछ करने जैसा नहीं हुआ ना, तो घास काट के ही लाती हूँ। और यहाँ तो पता नहीं सारा काट कूट के ख़त्म कर दिया है। और क्या कहते हैं, कुछ कहने वाली थी, आज का करवा चौथ भी आधा हो गया है, आधा अच्छे से हो जाए तो आप लोग भी कहोगे करवा चौथ के दिन भी काम करने चले गई, पर ऐसा ही होता है गांव घरों में, हम लोग काम भी करते हैं और व्रत भी पूरे रीति रिवाजों से निभाते हैं। अब जाती हूँ मैं घास लाने और काट के लाती हूँ फटाफट। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों रात के खाने की तैयारी भी होने लग गई है, और मैंने यहाँ रख दिए हैं मटर उबालने के लिए, मतलब इनको बॉईल करने के लिए। और बाहर मैं कर रही हूँ रायता बनाने की तैयारी, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी शुद्ध शाकाहारी। और मतलब होता है ना हमारे गांव घर में छूत अछूत वाला, तो दीदी उस खाने पे नहीं टच करेगी, तो पूरा खाना मैं ही बनाऊँगी। और खाने में बनाऊँगी आज मैं मटर की सब्जी और मिक्स आलू भी हैं उसमें, और बनाऊंगी मैं रायता और प्रसाद और पूरी। तो बाहर मैं ककड़ी वगैरह कद्दूकस कर रही हूँ, और यहाँ मेरे मटर मस्त से उबल रहे हैं। तब तक फिर खाना वगैरह बना करके होना है रेडी। चाय भी जल्दी आ जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि अब हो रहा है बीपी लो। और वैसे तो मुझे कुछ होता नहीं है, भूख वगैरह लगती भी नहीं है, प्यास भी नहीं लगती है। हाँ दिन में एक बार होता है कि गला सूखने जैसा लगता है ना, तो मैं कम बोल रही हूँ, आज ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ। और मैं ब्लॉग भी बहुत कम बना रही हूँ, क्योंकि रात के लिए रखा है मैंने, बहुत रात के लिए बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं दिखाती हूँ आपको अपनी मेहंदी। देखिए मेरी मेहंदी का कलर कितना फर्स्ट क्लास आया ना। और इस वाले हाथ पे लगाई है दीदी ने। और पैर भी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए मेरे पैरों की मेहंदी, एक सेकंड, देखिए मेरे पैरों की मेहंदी। और मैंने ये अलग अलग बिच्छियाँ डाली हैं, और यही वाले पायल भी डाले हैं, और शाम को डालूंगी मैं दूसरे। तो मुझे ना मेहंदी लगानी नहीं आती है, तो मैंने ऐसे ही बना रखे हैं। और ये तो दोस्तों मैं आ गई हूँ मंदिर पे, और जैसे कि वो होता है ना हलवा और पूरी का ही भोग लगता है आज माता जी को। तो मैं हलवा पूरी, वैसे मैं 5 प्रकार का मतलब वो बना के लेके आई हूँ, पर मैं सब्जी नहीं लेके आई, मैं 4 ही प्रकार का लेके आई हूँ। तो ये माता जी को मैं यहाँ पे भोग लगा दूँगी अभी। पर मैं अभी इस यहाँ पे रख देती हूँ, और बाद में इसी खाने को मतलब मैं खाऊंगी, जो कि माता जी के चरणों का है। मैंने रख दिया यहाँ पे हलवा पूरी, और ये प्रसाद जिसको बोलते हैं, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, हाँ पर मैं तो प्रसादी बोलती हूँ। और यह रायता, सब्जी मैं नहीं लेके आई हूँ। तो मेरी अखंड जोत तो अभी तक जल रही है, तो इसको थोड़ा ऊपर को कर देते हैं। और इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा ऑयल। तो दोस्तों मैंने फिर से धूप बत्ती और दिया बाती कर लिया। दिया तो मैंने आज अखंडी जलाया था, तो अब कर लेती हूँ मैं एक बार अपने इष्ट देवता की पूजा। आज मैं पूरी हो गई हूँ चंदा मामा के लिए तैयार, मतलब चंद्रदेव भगवान की पूजा करने के लिए तैयार। और जल्दी से चंदा मामा जी आ जाए, और मैं पतिदेव को फटाफट से लगा लूँ वीडियो कॉल, और आज का व्रत मैं अपना पूरा कर लूँ। और मेरा पूरा लुक ये है।
और सुबह भी मैंने ना ऐसी कलर की साड़ी वेयर की थी, पर वो उसका कलर थोड़ा हल्का था, मतलब उसको बोलते हैं आसमानी, और ये है नेवी ब्लू। तो आज मैंने सुबह शाम पूरा ब्लू ब्लू पहना है, और मैंने सारे अपने गहने भी पहन लिए हैं, जितना था मेरे पास मैंने सारा डाल दिया है। तो एक चीज़ नहीं डाली है मैंने, वो है ये, इसको फिर कभी डालेंगे, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ओवर हो जाता है ना फिर। तो कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक चंदा मामा नहीं आए हैं, और ना अब थोड़ा भूख भी लग गई है, और तैयार होकर के बैठी हूँ, और ठंडा भी इतना ज़्यादा होने लग गया है। और मेरे गहने हैं सब, हाँ खुद तो ठूस लिया है तुम लोगों ने। तिमले खाल ना हो अल्लाह कदली पू गाइस, वो निकल रहे हैं चंदा मामा, और बस वो देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये चाँद आया, देखो चाँद नजर आ गया, चाँद नजर। अरे डराल जगह है, मैं यूट्यूबर यूट्यूब फैमिली आ गया है चंदा मामा दूर के। मैंने ठीक बताया था 8 साढ़े 8 बजे तक आएगा। तो मैं सारा सामान लेके आती हूँ, और फटाफट से 8:30 हो गया और चाँद आ गया। 8:30 9 बज गए। तेरी हो गईया तू मैनू रोण ना देवी, इन्हां मेरियां अखियां तो हंझू छोड़ ना देवी। जिन कहेगा ओरे लागी, हंस हंस के सब कुछ सहलागी। जिन कहेगा ओरे लागी, हंस हंस के सब कुछ सहलागी। माहिया तू वादा कर, माहिया तू वादा कर, कद दूर न जावेंगा तू मेरे बाजों, किते होर न लावेंगा। मैं तेरी हो गईया। खुद पकड़ खुद चापड़ा रहा भूख ले इला चाहिए इसकी चाहिए। वनु कार्ड फोटो ले, पीछा पीछा वहां जा पिलो मोदो की क्या पीर तू का नरगी आदमी थी ना तू बाइक। अब बोल तो पिलो को नहीं भाई बता बोले कि क्या पिलो मैं पिलाऊंगा की गलत बोलते गलत बोलियो ना मैंने कब गलत कहो हो गया एकदम बोल तो राखो खाने में टूटे साबू खानी में तो कहां ना ढूंढू। चलो अल्लाह करू। हाँ अरे रुक, मैं एक रील इस सरिया में एक रील्स बनूंजू। ओहो तो फास्ट भी आज खत्म हो गया है, और अब मैं कर लेती हूँ भोजन। और मैंने ना सारे गहने भी उतारे, क्योंकि सोने के बाद खराब हो जाते हैं, मतलब टूट फूट जाते हैं। और मैं वही भोजन करूंगी जो वहाँ मंदिर में चढ़ाया गया था। तो आई होप आपको मेरी ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मम्मा को ढेर सारा प्यार करें। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।